हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लता अपनी पड़ोसन बसंती के साथ उसके घर में बात कर रही होती है। तभी बसंती बोलती है, अरे लता बहन, मेरी बहू तो आ गई, अब तुम्हारी बहू कब आ रही है? अभी तो मैंने अपनी बेटी की शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की चटमंगनी पट ब्याह कर दूंगी। इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुझे क्यों परेशानी हो रही है? अपनी ही जैसी कोई सावली या काली बहू ले आई हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी नजर में 2 लड़कियां हैं, तू कहे तो बात चलाऊं मैं? अरे नहीं, मैं तो अपने बेटे के लिए गोरी बहू लाऊंगी। 7 सावली है तो क्या हुआ, बहू तो गोरी ही आएगी। अरे वाह, खुद को तो देख ले पहले तू, फिर बहू लाने की सोचियो। तू मेरी पड़ोसन कम सहेली ज्यादा है और तू ही मेरा मजाक बना रही है। मैं तो बस अपनी बहू के बारे में सोच रही थी कि मेरी बहू गोरी आएगी तो तुम सब लोगों का मुंह बंद होगा। सबकी किस्मत मेरी जैसी कहाँ है? मैं जैसी गोरी हूँ, मेरी बहू भी तो मुझसे 2 गुना गोरी है। और तेरा मजाक नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं तो तुझे सच से वाकिफ करवा रही हूँ। हाँ, सब समझ रही हूँ, लेकिन देख लेना, मैं तो अपनी बहू बहुत ही प्यारी और गोरी लाऊंगी। मेरा तो बहुत मजाक बना लिया तुम सबने, लेकिन मेरी बहू का मजाक बना नहीं पाओगे। हाँ, कोई नहीं, जब बहू आएगी तब बोलना ये सारी बातें। अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। वैसे तू मेरी बहू के बारे में इतना बोल रही है तो तेरी भी बहू कहाँ खास है? कुछ रंग उसका भी दबा हुआ है। अपने सांवले चेहरे से नजर हटेगी तभी तो तुझे मेरी सुंदर और गोरी बहू दिखेगी। अब ये बात तो तू भी जानती है कि मेरी बहू कितनी गोरी है। तू अपनी ख्याली बहू की तुलना मेरी बहू से मत कर। लता अपनी होने वाली बहू की अभी से काफी ज्यादा तरफदारी कर रही थी। लता को अपना तो रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो यही चाहती थी कि उसकी बहू बहुत ही गोरी आए। इसीलिए वो हर किसी को यही बोलती थी कि उसकी बहू तो गोरी ही आएगी। लता की बातों से बिल्कुल परे उसका बेटा योगेश एक सुरभि नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, जिसका स्वभाव तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो बहुत ही काली होती है। योगेश को ये बात अच्छे से पता थी कि उसकी माँ शादी के लिए कभी मानने वाली नहीं थी। इसीलिए योगेश ने अपनी माँ को बिना बताए ही सुरभि से शादी कर ली थी। और शादी के बाद जब वो सुरभि को अपनी माँ से मिलवाने लेकर आता है तो अपनी माँ से मिलवाते हुए कहता है, माँ, मुझे पता है आप काले गोरे में फर्क करती हो, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ये सुरभि है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमने शादी भी कर लिया है। अरे नालायक, तुझे अपनी मर्जी से शादी करनी थी तो किसी सुंदर सी लड़की से करता ना। ये क्या काली लड़की से शादी कर ली? तुझे पूरी दुनिया में बस यही मिली थी क्या शादी करने के लिए? माँ, आप कैसी बात कर रही हो? जब मैं प्यार सुरभि से करता हूँ तो शादी किसी और के साथ कैसे कर सकता हूँ? पक्का इसी लड़की ने फंसाया होगा। यही सोचा होगा इसने कि मैं खुद तो काली हूँ, कोई लड़का मिलने से रहा, इसीलिए प्यार से झूठ बोलकर फंसा लिया होगा इसने तुझे, है ना? माँ प्लीज, आप सुरभि के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। सुरभि बहुत ही अच्छी लड़की है। आपको इसे बहू मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये बात तो साफ है कि सुरभि मेरी बीवी है। योगेश इतना बोलकर वहाँ से सुरभि को लेकर चला जाता है। सुरभि को देखकर लता की गोरी बहू लाने के सारे अरमान टूट जाते हैं। लता को सुरभि बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए लता सुरभि को आए दिन सुनाती ही रहती थी। कुछ दिनों बाद सुरभि रसोई में काम कर रही होती है, तभी सुरभि से गलती से 1-2 रोटी जल जाती है। लता जैसे ही सुरभि के हाथ में जली हुई रोटी देखती है तो लता सुरभि से बोलती है, तू रोटी क्या अपने चेहरे के रंग की बना रही है? अरे खुद तो काली है लेकिन रोटी तो गोरी बना लेती। माँ जी, वो गलती से जल गई, बस यही एक रोटी जली है, बाकी की सारी ठीक है रोटियाँ। अरे मेरी तो किस्मत ही जली हुई है, तभी तो तेरी जैसी काली बहू मुझे ही मिली। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं आपकी बहू हूँ, आप ही मुझे ऐसे ताने दोगी तो बाहर वालों को तो बल्कि मौका ही मिल जाएगा ना मेरे दबे हुए रंग पर बातें बनाने का। तेरा दवा रंग नहीं है, तू काली ही है। दवा रंग तो मेरा है और लोग तो बोलेंगे ही ना, काले को काला ही बोला जाता है, ना कि गोरा बोला जाएगा। इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरे बेटे से शादी ही क्यों की? लता एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी अपनी बहू को काले होने पर ताने देने का। ऐसे ही कोई बात हो या ना हो, लता अपनी बहू को काले होने पर सुनाती ही रहती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद लता की पड़ोसन बसंती उसके घर आती है और लता से बोलती है,
अरे लता, तेरी बहू क्या आई, तू तो ईद का चांद हो गई। अरे कभी मोहल्ले में भी आ जाया कर। अरे वो काम रहता है ना, इसलिए बाहर तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाती हूँ मैं। अब तू मुझसे झूठ तो मत ही बोल, मुझे तो सब पता है, मुझसे क्या छुपाना है। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं छुपा रही हूँ, तुझे कुछ गलतफहमी हो गई है शायद। अरे सब सही ही समझ रही हूँ, सावली सास की काली बहू आई है, ये बात तो पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई है, और तू अब भी छुपा रही है मुझसे। मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, वो क्या है ना, मेरे बेटे ने मुझे बिना बताए ही शादी कर ली। अब जब मैं उसकी शादी करवाती तो दूध जैसी गोरी बहू लाती ना, वो तो पता नहीं काली कलूटे उठा लाया। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, बिल्कुल तुझे तेरी परछाई मिली है। वो बोलते हैं ना लोग कि मेरी परछाई है, वैसे तो सावली और तेरी बहू काली, दोनों सास बहू में खूब जमती होगी ना। अरे बस भी कर, चाय पानी पी ले, थोड़ी सांस ले ले, या बस आते ही हंसी ठिठोली शुरू कर दी। अरे मैं तो तुझे बस तेरी बातें याद दिला रही हूँ। याद है ना तुझे क्या बोल कर गई थी तू बड़े शान से, कि मैं अपनी बहू बहुत गोरी लाऊंगी, और तब तो सबका मुंह बंद हो गया। अब क्या हो गया? अब मेरे हाथ में थोड़ी था, मुझे तो खुद ही नहीं पसंद है मेरी बहू। एक तो इतनी काली है, ऊपर से काम करने में भी 100 नखरे दिखाती है। तंगी आ गई हूँ मैं तो उससे। तंग तो आना ही था ना काली जो है। अभी वही तेरी बहू गोरी आती ना, तब तो तू तारीफों के पुल बांधने लग जाती, और पता चला कि काली बहू आई है, बाहर निकलना ही बंद कर दिया। अब बस भी कर, और कितने ताने देगी, समझ गई मैं तेरी बातों को, अब तो रहने दे। लता खुद तो अपनी बहू की बुराई कर ही रही थी, लेकिन लता की वजह से अब आस पास के लोग भी उसके काले होने का मजाक बनाने लग जाते हैं। ये सब सुरभि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इतना होने के बाद भी सुरभि कुछ नहीं बोलती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद लता की बेटी विद्या आती है। अपनी बेटी के भी आगे लता कई बार अपनी बहू के काले रंग पर मजाक बना चुकी होती है। ऐसे ही एक दिन सुरभि ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी, और सुरभि वो साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। ये देखकर लता विद्या से बोलती है, ये देख तेरी भाभी को, शक्ल तो वैसे ही काली है, ऊपर से काले रंग की साड़ी भी पहन ली। अरे थोड़ा तो सोच समझकर कपड़े पहनने चाहिए ना, कुछ भी उठाकर पहन लेती है। माँ बस भी करो, जब से आई हूँ मैं, आप हमेशा भाभी के रंग के बारे में ही बोलती हो। हाँ तो जो भी बोलती हूँ ना, सच ही बोलती हूँ। अरे काली ही तो है, कौन सा कोयले की खान से सोना बनकर आई है, कोयले की तरह काली है। ऊपर से आज इस महारानी ने काले रंग की साड़ी भी पहन ली। माँ इस तरह से तो आपका भी रंग दबा हुआ ही है ना, लेकिन हम लोगों ने कभी भी आपको रंग को लेकर कुछ नहीं बोला है, फिर आप क्यों भाभी को बोलती रहती हो? लेकिन माँ अब तो सफाई मत दो, आपका भी रंग थोड़ा दबा हुआ है। आपको तो भाभी का दुख समझना चाहिए, और आप ही सबसे ज्यादा उन्हें सुना रही हो। कभी भाभी के बारे में सोचा है आपने? विद्या की बातें सुनकर लता को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, काली बहू की सावली सास होने के बाद भी मैं तुझे समझ न सकी और सुनाती रही। माँ जी आप माफी क्यों मांग रही हो, जो हो गया सब भूल जाओ। लता को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद लता कभी भी अपनी काली बहू को नहीं सुनाती है, और उसकी हर बात में उसके साथ खड़ी रहती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।